बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक ब्रिटिश आर्ट्स डेरा गाजी खान के सामईन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ दिनों बाद आज हाज़िर हुआ हूँ। सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक कर्ब में मुब्तला है। तकलीफ दे कैफियत है मुल्क में। सबसे पहले मैं हज़ारा बरादरी से गुजारिश करूँगा कि हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। ये दिल खराश और दिलदोज़ वाक़या पूरे मुल्क को एक तकलीफ़ में मुब्तला कर गया है। अल्लाह पाक हज़ारा बरादरी के शोहदा के लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे और उनको इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ व अमान फराहम करे। तो इस वाक़े पे गुफ्तगू करना मैं समझता हूँ कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, तकलीफ़ दे बात इस साने है कि रूनुमा होने के बाद एक और बात तकलीफ़ दे है, वो है हमारे हुक्मरानों और अपोजिशन के तमाम सियासतदानों का रवैया। जाहिर है पाकिस्तान के दुश्मन जो भी हैं वो लोग जानते हैं, पाकिस्तानी अवाम भी जानते हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस भी जानती हैं और पाकिस्तान के सियासतदान भी जानते हैं। पाकिस्तान के दुश्मन आज नहीं अरसा दराज से पाकिस्तान की सलामती और इस्तेकाम के दर पे हैं ख़त्म करने के, और पाकिस्तान में अंदरूनी जो फ़िरका वारियत है, पाकिस्तान में जो अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश की जाती है, ये बैरूनी दुश्मन है। तो इस बात के समझते हुए भी पाकिस्तान के अंदर से कुछ आवाज़ें ऐसी उठती हैं जिनसे कौम को तकलीफ़ होती है। कुछ रवैये हुकूमत के भी ऐसे हैं जिनसे यकीनन तकलीफ़ होती है कौम को। मैं गुजारिश करूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से कि हज़ारा बरादरी के जो शोहदा उनकी लाशें रखी हुई हैं, ज़ाहिर है एक सानिया रूनुमा हो चुका है। यकीनन दुश्मन ने अपना हाथ दिखाया है। तो आप बतौर हुक्मरान कौम का माँ बाप होता है। आप बतौर माँ बाप के, आप बतौर कौम के वारिस के, आपको उन लोगों की हौसला अफजाई और उनके दुख में शिरकत की वो मिसाल कायम करनी चाहिए थी जिसकी दुनिया मिसाल देती। आपको चाहिए था कि आप मौका पर जाते, उनकी तजहीज़ तदफीन तक आपको वहीं रहना चाहिए था। अगर ये बात किसी हवाले से मुमकिन नहीं हो पा रही थी तो कम अज़ कम आपने अपने रवैये से कौम से खिताब करते हुए हज़ारा बरादरी के दुख में शरीक होते हुए ऐसे रवैयों का इजहार करना चाहिए था जिनसे उन दुख के मारे लोगों की कुछ मुसीबत कम होती। दूसरी तरफ अपोजिशन के जो सरबराहान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, उनके जो बयानात सामने आए हैं, उन्होंने जिस रंग में ताज़ियत की है वो भी मैं समझता हूँ ये रवैया कम अज़ कम मुहज़्ज़ब मुल्क के मुहज़्ज़ब सियासतदानों को नहीं अपनाना चाहिए था। हज़ारा बरादरी के शोहदा के वरसा को ताज़ियत के लिए मिलने जाने वाले जो सियासतदान गए, उन्होंने भी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। उनके जो रवैये थे वो यकीनन हुकूमत मुखालिफ रवैये थे। पूरी कौम से, सियासतदानों से गुजारिश करूँगा
कि अपने दुश्मन पर नज़र रखें। दुश्मन जो बैरूनी हमला करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता, वो अंदरूनी तौर पर भी हमें खोखला करने की कोशिश कर रहा है। पूरी कौम को आंखें खोल कर रखनी चाहिए, पूरी कौम को कान खोल कर रखने चाहिए और ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। हमारे अंदरूनी मामलात जो मुसलसल कई दहाइयों से फ़िरकाबंदी, लिसानी तासुब वगैरह की बुनियाद पे ये जो सूरत हाल बनती आई है और अभी तक जारी है, इसमें दुश्मन का हाथ है। यानी दुश्मन बैरूनी तौर पे भी हमारी मुखालफत, दुश्मनी वो भी भरपूर अंदाज से करता है और अंदरूनी तौर पर भी हमें लड़ाने की कोशिश करता है। तो हज़ारा बरादरी के इस नुकसान पर, इस सानहे पर वही सूरत हाल पैदा हो रही है। ये कौम को इस पे नज़र रखनी चाहिए। कुछ लोग अंदरूनी तौर पे पाक आर्मी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, कुछ लोग हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, कुछ लोग मसाले की बुनियाद पर बातें कर रहे हैं। ये सब कुछ जो भी हो रहा है, इस सोच के पीछे दुश्मन का हाथ है, दुश्मन के हथकंडे हैं, उनका एक सिलसिला है दुश्मनी का। इस मौका पर मैं समझता हूँ सियासतदानों को, अपोजिशन और हुकूमत के दोनों धड़ों को यकजा होना चाहिए। अगर ये लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की अब भी बुरी आदत तर्क नहीं करेंगे तो ये मुल्क और कौम के इस्तेकाम के खिलाफ होगा। अगर इनको ज़्यादा शौक है अपने आप को लीडर साबित करने का, तो मैं एक तजवीज़ देता हूँ, पूरी कौम इस पे गौर करे। हुकूमत के जिम्मेदारान मौका पर पहुंचाए जाएं, अवाम से गुजारिश करें और अपोजिशन के सारे लोग जो सरबराहान हैं, पीडीएम के खासकर जो लोग हैं, वो मौका पर जाएं। एक जरगा बन जाएगा कौम का। इसी दुख के सफ़े मातम पर बैठकर ये लोग बताएं, पहले उनसे पूछा जाए जिन्होंने हुकूमतें की हैं, जिनके दौर में यही सानहात बदस्तूर होते आए हैं। पिछली हुकूमतों में भी इसी हज़ारा बरादरी के 100 लाशें रोड पे रखे गए थे। पहले उन लोगों से पूछा जाए कि आपके दौर हुकूमत में ये जो वाक़यात होते थे, उस वक्त वो कौन लोग थे जो ये करते थे। उस वक्त आपने बतौर सरबराह हुकूमत किसको पकड़ा था और आपने कौम को किस दुश्मन की निशानदेही की थी। उसके बाद हुक्मरान जमात से पूछा जाए कि ये वाक़यात करने वाले कौन लोग हैं। ये एक जरगा बन जाएगा, ये एक महफिल ऐसी बन जाएगी जिसमें पूरी कौम एक नुक्ते पे यकजा हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, ये बताएं कि आपके दौर हुकूमत में जो दहशतगर्दियाँ होती थी, इस किस्म के जो वाक़ये हुआ करते थे, वो करने वाले कौन लोग थे, उनका नाम बताएं और इस हुकूमत को उन्हें पकड़ने के लिए तब आप हिदायत भी दें और इनके साथ भी हों। पूरी कौम को पता चल जाएगा कि ऐसे नुकसान करने वाली ताकत पिछली हुकूमतों में कौन थी और इस हुकूमत में कौन है। मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत को कदम आगे बढ़ाना चाहिए। वो मुज़ाकरात के ज़रिए पीडीएम के सरबराहों को साथ बिठाकर
उनसे भी मशवरा भी कर ले और पूछ भी ले कि आपके दौर हुकूमत में ये काम करने वाले कौन थे, उनका नाम बताएं, उनकी शाखें बताएं, उनकी सोर्सेस बताएं, और ये लोग हुकूमत को गाइड कर सकते हैं। पूरी कौम ठंडे दिल से इस बारे सोचे और आखिर में मैं हज़ारा बरादरी से, शोहदा के वरसा से अपील करता हूँ, दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ कि वो अपने शोहदा को आखिरत के सफ़र पर रवाना कर दें, उनकी डेड बॉडीज़ को दफन कर दें। अल्लाह पाक आपको हमेशा के लिए तहफ़्फ़ुज़ व अमान दे। अल्लाह हाफ़िज़।